नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। आपको बता दें, आशंका, सावधानी और सतर्कता में आपको बता दें, दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में बैठकें, निर्देश और प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। भारत में भी दक्षिण अफ्रीका से 2 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे देश में चिंता बनी हुई है। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है और बैठक से पहले सीएम शिवराज ने कहा है कि कोरोना की रोकथाम के लिए जो भी जरूरी कदम उठाना होगा उठाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सभी जिले के अधिकारियों को निर्देश और सख्ती बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं और राज्य के बाहर से आए लोगों के सैंपल का टेस्ट भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सावधान रहने की सलाह दे दी है। नए वेरिएंट को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान हमारे साथ पैनल में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना पर महत्वपूर्ण बैठक से पहले क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। मैं अपनी बात कहूंगा, पूरी समीक्षा कर रहा हूं और पूरी समीक्षा के बाद जो आवश्यक फैसले या आवश्यक कदम उठाने होंगे वो उठाए जाएंगे। ओमिक्रॉन ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। रहो सावधान, बरतो सतर्कता, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। बैठकों का दौर लगातार जारी, नए वेरिएंट से लड़ने की तैयारी और लगातार नया वेरिएंट का जो खतरा है वो मंडरा रहा है, उसको लेकर प्रधानमंत्री भी बैठक कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल को जिस तरह से बैठक करने की बात सामने आई है, शिवराज सिंह चौहान ने भी समीक्षा बैठक की है कोरोना को लेकर और बातचीत की जा रही है। और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। दूसरा रास्ता कोरोना में नहीं है, हमको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। बाहर से जो लोग आते हैं, खास करके अभी साउथ अफ्रीका की ये बात आ रही है कि नया वेरिएंट जो आया है, कुछ यूरोप के देशों में मिला है, तो बाहर से आने वाले नागरिकों से कोरोना यहाँ नहीं वैसा पनप रहा था, ये बाहर से आया और ये नया वेरिएंट भी बाहर से आ रहा है। इसमें काफ़ी चिंताजनक परिवर्तन दिख रहे हैं। 50 म्यूटेशन, स्पाइक प्रोटीन में 30 म्यूटेशन, 30 परिवर्तन। तो एक वायरस में अगर इतना बड़ा परिवर्तन है तो कितना नुकसान वो दे सकता है, वैक्सीन उसमें कारगर होगी कि नहीं, इस पे भी रिसर्च। तो कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर इंडिया न्यूज के संवाददाता नए वेरिएंट को लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आइए देखते हैं। देशों में मिले कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एक बार फिर से काफी चिंता जाहिर की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस विषय को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इस विषय को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। चूंकि मध्य प्रदेश का शहर इंदौर, जो कि स्वच्छता में नंबर 1 है, कोरोना की 2 लहर के टाइम कोरोना का हब बन गया था, सेंटर बन गया था। इसको लेकर हम यहाँ की जनता से बात करेंगे, उनका क्या कहना है कि क्या वाकई इंदौर के लोग जागरूक हैं कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर, उनका क्या कहना है। अगर वो बाजार जा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं, कोरोना की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं या नहीं है। जी मैम, मैं डॉक्टर भूपेन चौरसिया, मैं एज अ डॉक्टर ये सजेशन देना चाहता हूँ लोगों को कि कोरोना का जब सेकेंड वेव आया तो लोगों ने होली के वक्त काफ़ी प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं किया तो प्रॉब्लम हुई। तो मैं आप सबसे कहूँगा, मास्क आप यूज़ करें, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें और अपनी इम्यूनिटी को आप बहुत अच्छा बनाएं। आप वैक्सीन भी लें, काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों ने वैक्सीन ली है। जैसे कि कुछ 10-20 दिन पहले हमें पता चला था कि 100 करोड़ वैक्सीन ऑलरेडी इंडिया में लोगों ने ले रखी है, तो बहुत अच्छी बात है। सबसे इम्पॉर्टेंट है मेंटली आप डरे ना, और ये बीमारी जो है ये आपकी जान जब तक नहीं लेगी जब तक आप अंदर से डरेंगे नहीं। मोटिवेटेड रहें और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का। कोरोना महामारी से निपटने के लिए दुनिया भर के तमाम देश, इंडिया के सीईओ आदर पूनावाला ने किया है। तो नए वेरिएंट ने चिंता एक बार फिर बढ़ा दी है। लगातार आपने डेल्टा सुना होगा, बीटा सुना होगा, अल्फा सुना होगा कोरोना का, लेकिन नया वेरिएंट जो नाम लिया है ओमिक्रॉन,
ये बेहद चिंताजनक है और चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। डब्ल्यूएचओ ने भी इसको लेकर चेताया है, पूरे देश को चेताया है, पूरी दुनिया को चेता दिया है। लापरवाही से कोरोना को किनारा करना होगा, क्योंकि लापरवाही अगर आपने की तो कहीं ना कहीं फिर ये समस्या पैदा हो सकती है। रहो सावधान और बरतो सावधानी। नए वेरिएंट से लड़ने की तैयारी, बैठकों का दौर लगातार जारी और बैठकें लगातार की जा रही हैं इसको लेकर। हालांकि जो नया वेरिएंट है ये बेहद चिंताजनक है और डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी देते हुए कहा कि ये काफी तेजी से और भी बड़ी संख्या में म्यूटेट होने वाला है वेरिएंट। उसने बताया कि इस वेरिएंट के कई म्यूटेशन चिंता पैदा करने वाले हैं, इसलिए शुरुआती साक्ष्यों के आधार पर डब्ल्यूएचओ ने कहा कि इस म्यूटेशन के चलते संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। क्या डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है कोरोना का नया वेरिएंट? भारत में भी अलर्ट लगातार जारी है और चीन आखिर कोरोना को लेकर अब तक इतना सख्त क्यों बना हुआ है, ये भी लगातार हम आपको बताएंगे। दुनिया ने दक्षिणी अफ्रीका देशों से आवाजाही पर रोक लगा दी है। तो हमारे साथ खास पैनल हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं। विवेक जोशी कोरोना केयर विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और साथ में हमारे प्रोफेसर राम श्रीवास्तव शोधकर्ता हैं, आपका भी इंडिया न्यूज पर स्वागत है। शुरुआत करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आज का जो मुद्दा है बेहद संवेदनशील है, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये वेरिएंट सबको मजबूर कर रहा है, सबको परेशान कर रहा है, हैरान कर रहा है। इसलिए सबसे पहला सवाल विशेषज्ञ से, डॉक्टर से मैं लूंगा और डॉक्टर विवेक जोशी हमारे साथ हैं। विवेक जोशी जी, जिस तरह से लगातार जो डेल्टा वेरिएंट आया उसके बाद अब नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन और ये बेहद चिंता बढ़ा रहा है और ये कहा जा रहा है जो डेल्टा था उससे भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, ये लगातार डब्ल्यूएचओ भी चेता रहा है। तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? मेरी तरफ से ये सजेशन है कि एक चीज अपने को मान के चलना चाहिए, जैसे मैंने पिछले कुछ इंटरव्यूज में भी बोला था कि ये पैंडेमिक से एंडेमिक तो जरूर बनता जा रहा है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इस एंडेमिक को वापस से पैंडेमिक में कन्वर्ट ना करें, ना करने दें। तो उसके लिए ये जरूरी है और ये नॉलेज में होना चाहिए कि जैसे ये वेरिएंट हैं और उसके सब वेरिएंट्स होके, जैसे अभी ओमाइक्रॉन है, ऐसे करके और भी वेरिएंट नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में आते रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे वायरस की भी अपनी फिजियोलॉजी होती है उस हिसाब से वायरस भी अपने सर्वाइव करने के लिए बॉडी में म्यूटेशन करता है। और ये म्यूटेंट वेरिएंट जैसे अभी नया आया है, हो सकता है आपको 1-2 महीने बाद में कोई नया नाम दिखे, उसके 2 महीने बाद कोई नया नाम दिखे। इसके अलावा जो हम लोग ट्रैवलिंग भी है अब इस लेवल पे है कि हम जिंदगी भर के लिए ट्रैवलिंग बंद नहीं कर सकते हैं। जिंदगी भर के लिए सब चीजों पे रिस्ट्रिक्शन जो है लिमिटेड कर सकते हैं। अभी जो है ये वेरिएंट आना ही है, हमको रोकने के लिए उनको जो प्रयास करने हैं, जो अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग जो अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि लोगों के मन से भय पूरा जा चुका है। तो अभी के लिए जो सतर्कता है वो ये है कि हम लोग जब भी न्यू वेरिएंट कुछ भी आता है, एक तो पैनिक क्रिएट ना हो उससे, हमको उसको संभलने के लिए जो हम कर रहे थे अपने आसपास वो करना है। दूसरा, जो एक बहुत ही ईमानदारी से हर एक का डबल वैक्सीनेशन करना चाहिए, क्योंकि इस डबल वैक्सीनेशन के बाद में वेरिएंट से बचने के लिए एक बूस्टर का प्लान भी बनना पड़ेगा। और उस बूस्टर के प्लान भी सक्सेसफुल तब होगा जब सारी जनसंख्या हमारी एटलीस्ट डबल वैक्सीनेटेड हो जाए। तो एक डबल वैक्सीनेशन का जनता को सलाह दूंगा मैं। अभी भी कुछ लोग शर्म की वजह से, टाइम नहीं है, व्यस्तता है, ये सब की वजह से अगर रुके हुए हैं तो उनके घर वाले, पड़ोसी, सबको उनको मोटिवेट करके किसी भी तरीके से सेकंड डोज लगवाएं। इससे स्प्रेड में हम लोग बहुत हद तक, जैसा कि अभी तक हमने विजय पाई है, ऐसे हम विजय पा सकते हैं। बिल्कुल, तो इससे विजय पाई जा सकती है। लेकिन जिस तरह आपने बताया विवेक जोशी कि जो हम लोग डोज लगवा रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड डोज अगर हमने लगवा ली, उसके बाद भी क्या बूस्टर डोज की भी तरफ बढ़ना चाहिए हमें? जी हाँ, ये जितने भी शोध हो रहे हैं उसके हिसाब से क्या होता है कि हमने जब उसको टेस्ट किया और उसके बाद में जो वैक्सीनेशन बनाया, उस समय के हिसाब से हम लोग जो बेस्ट पॉसिबल होता है उसका वैक्सीनेशन रेडी किया हुआ है।
अब जब भी म्यूटेशंस वगैरह होते हैं तो उस म्यूटेशंस के हिसाब से भी हमको कुछ जो वेरिएंट है जिनको उसने कवर कर लिया है, पर जरूरी नहीं कि सारे वेरिएंट्स को कवर करें। इसीलिए बहुत बार वैक्सीनेशन का प्लान ऐसा किया जाता है कि हम आज लगा रहे हैं, आज से 1 साल बाद रिपीट करना होता है। स्वाइन फ्लू में भी जैसे अगर आपने देखा होगा तो स्वाइन फ्लू में के टाइम में भी हम लोग हर साल के लिए एक नया वैक्सीनेशन का प्रोटोकॉल बनाते थे। उसमें ठीक है, भगवान की दया से ठीक है। विवेक जोशी आप बने रहिए हमारे साथ शोधकर्ता प्रोफेसर राम श्रीवास्तव भी हैं। राम श्रीवास्तव, जिस तरह से लगातार ये जो वेरिएंट है ये डराने पर मजबूर कर रहा है और ऐसे वक्त में लगातार जिस तरह से कोरोना का नया नया वेरिएंट आ रहा था डेल्टा के बाद, अब ये नया वेरिएंट और ये 15वां वेरिएंट है जो कहा जा रहा है शोधकर्ताओं की तरफ से, तो ये 15वां वेरिएंट जो है बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। जी हाँ, जो वैज्ञानिक जानकारी अभी फिलहाल उपलब्ध है उसके हिसाब से तो ये काफी खतरनाक हो सकता है, लेकिन किस रूप में खतरनाक होगा, हमारे पुराने अनुभव के आधार पर अभी 2 चीजें बिल्कुल सामने स्पष्ट आई हैं। एक तो जो कोरोना से संक्रमित लोग थे उनमें एक लंबी चौड़ी लिस्ट इस तरह के लोगों की थी जिनको संक्रमण तो है, उनका कोरोना टेस्ट जो RT-PCR है पॉजिटिव है, पर उनको कोई तकलीफ नहीं है। अगर यह कोरोना 60 या 70% लोगों में संक्रमित होने के पश्चात भी किसी तरह से घातक नहीं है और तो फिर उससे कोई प्रोफेसर राम श्रीवास्तव आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे संवाददाता ने इस नए वेरिएंट को लेकर क्या कुछ जानकारी दी है, अमित चौरसिया ने, वो आपको दिखाते हैं। ओमिक्रॉन कोरोना का नए वेरिएंट को लेकर पूरे देश भर में अलर्ट है और छत्तीसगढ़ में भी केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी किया है। तो जिस तरीके से यहाँ राज्य सरकार को जो आदेश हुए हैं थे अलर्ट के, तो पूरी तरीके से ओमिक्रॉन वायरस को लेकर इस समय अलर्ट पर है पूरा छत्तीसगढ़। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर लोगों की बेपरवाही की, तो बेपरवाही कहीं ना कहीं लोगों की नजर आ रही है। लोग अभी भी सोच रहे हैं कि हम कोरोना मुक्त हो चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लोग डर नहीं रहे, जबकि इस कोरोना ने लोगों को डरना सिखाया है। डर क्या होता है वह दिखाया है। तो कहीं ना कहीं लोगों को डरना चाहिए कि जिस तरीके से दूसरी लहर में लोगों ने अपनों को खोया है और जिस बड़ी संख्या में खोया है, एक परिवार से लगभग 2-2, 3-3 लोग देहावसान हुआ है उनका, और जिस तरीके से लोग अपनों को खो चुके हैं, तो वह स्थिति दोबारा ना बने इसके लिए इन्हें ये मास्क पहनना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मार्केट में ना तो लोग मास्क पहनने की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, खुले मास्क में वो यहाँ पर घूम रहे हैं। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि अभी ओमिक्रॉन को लेकर इनको जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे ही ओमिक्रॉन छत्तीसगढ़ पहुंचेगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में ये इतना फैल चुका है, वहां से आने वाली सभी फ्लाइटों को भी रद्द कर दिया गया है और विदेश से आने वाले लोगों की टेस्टिंग, स्क्रीनिंग करने के आदेश जारी हो गए हैं। तो अब छत्तीसगढ़ के लोगों को, रायपुरियंस को डरना चाहिए, क्योंकि ओमिक्रॉन कभी भी आपको अपनी चपेट में ले सकता है। तो डरिए, क्योंकि कोरोना एक बार फिर आपके यहाँ दस्तक देने वाला है। कैमरामैन सोमदत्त साहू के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज, रायपुर। तो हमारे संवाददाता ने जिस तरह की स्थिति दिखाई, उसके बाद पैनल से फिर एक बार बात करेंगे और पैनल से वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है और शोधकर्ता प्रोफेसर राम श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं और विवेक जोशी भी हमारे साथ हैं। तो प्रोफेसर राम श्रीवास्तव, जिस तरह से लगातार जो हमारे संवाददाता भी अभी बता रहे थे कि पूरी स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है इस वेरिएंट को लेकर, और जो अब स्थिति नजर आ रही है, जो भीड़ भाड़ नजर आ रही है, जो लोग एक साथ अभी भी नजर आ रहे हैं, भीड़ काफी शहर में नजर आ रही है, मार्केट्स में नजर आ रही है, उसका क्या असर पड़ेगा इस वेरिएंट को लेकर? क्या ये वाकई बहुत ज्यादा चिंताजनक हो सकता है? चिंताजनक तो इसलिए है कि अभी जो हमारे पुराने अनुभव हैं उसमें ये बात सुस्पष्ट हो चुकी है, जिन्होंने भी मास्क नहीं पहना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं किया है, लापरवाही वापरी है, वो इससे फैटल यानी सबसे ज्यादा सफर किए हैं। पोस्ट कोरोना का इम्पैक्ट अगर देखें तो आज भी बहुत से मरीज ऐसे हैं जिनको अभी भी सांस लेने में तकलीफ है, किसी लोगों के हाथ पैरों में दर्द बना रहता है। तो ये जो ट्रीटमेंट है फिलहाल कोरोना का, कोई सुस्पष्ट ट्रीटमेंट नहीं है।
मैं अपनी भाषा में तो इसको अदृश्य मायावी राक्षस के रूप में मानता हूं, जो हमेशा अपना रूप बदल लेता है। अभी जो ओमिक्रॉन निकला है उसके 32 जो रूप हैं वो स्पष्ट आ चुके हैं। अभी इस बात की कोई अध्ययन नहीं मौजूद है कि ये किन किन अंगों पर या प्रत्यंगों पर असर करेगा, और करेगा तो कैसा करेगा। फिर भी पुराने अनुभव के आधार पर हमको अपनी सुरक्षा बिल्कुल अलर्ट पर, युद्ध स्तर पर कर लेना चाहिए। जगह जगह हमको मास्क के साथ साथ जो ऑक्सीजन की आवश्यकता है उसका स्टोरेज कर लेना चाहिए, और मेडिकल ट्रीटमेंट जो है एक क्लासिफाई होना चाहिए कि अभी तो क्या हो रहा है, सिम्टोमेटिक हो रहा है। आज की तारीख में ऐसी एक दवा नहीं है जिसके देने से कोरोना पूरी दुनिया में कहीं पर भी तो कोरोना का असर खत्म हो जाए या कोरोना के कारण कोई तकलीफ ना हो, ऐसी कोई भी दवा ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो दूसरी जो जैसे चाइना ने किया है, उनकी जो क्लासिकल पुराने जमाने से चली आ रही हजारों साल पुरानी दवाइयों का भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो हमको मल्टी लेवल ट्रीटमेंट का ट्राई करना चाहिए। अगर आयुर्वेद की या यूनानी दवा कोई फायदा करती है तो उनका भी समावेश करना चाहिए। एकीकृत ट्रीटमेंट होना बहुत आवश्यक है। ये विशेषज्ञों का सोचने का, विचारने का, बिल्कुल पॉलिसी बनाने का एक उन लोगों का काम है। लेकिन एक बात अपनी जगह सुनिश्चित है, जहां हमने लापरवाही बापरी, बिल्कुल लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी, लापरवाही महंगी यहां पड़ सकती है पुराने अनुभवों के हिसाब से। बिल्कुल ये आप ठीक कर रहे हैं कि लापरवाही बहुत महंगी पड़ सकती है। विवेक जोशी के पास मैं जाना चाहूंगा, उनसे जानना चाहूंगा। विवेक जोशी जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो वेरिएंट आया है ये हवा में भी घुल सकता है, क्या हवा भी नुकसान दे सकती है? यहाँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए हम सभी को कि एयरबॉर्न डिजीज इज वेरी कॉमन, और ये जो कोविड वायरस है इसमें भी आप कितने ही अब तर्क वितर्क कर लें, पर आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि ये एयरबॉर्न है ही, तभी हम लोगों को इतने ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है। इनफैक्ट हम लोगों ने जितने अनुभव किए हैं उसमें जो हैंड वॉश और ये सारी चीजें थी कि प्लास्टिक पे होगा, कंप्यूटर पे होगा या किस पे होगा, उस सब के बावजूद ये फैला है। तो वो जब लोगों ने एक दूसरे को टेस्ट करना बंद कर दिया था, बहुत सारी जगह पे लोग कांटेक्ट में नहीं थे, उसके बाद ही फैल रहा था, तो एयरबॉर्न की हाई पॉसिबिलिटी है। और हमको ये सीजनल जो वेरिएशन होते हैं, जो कि आज से कोविड के एरा के पहले भी बहुत सारे वायरस होते थे, वो एयरबॉर्न होते हैं, उनसे वायरल फीवर होता है। तो हम लोगों को ये मान के चलना पड़ेगा कि एयर में है, और उससे भय की बजाय क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग भय की वजह से साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाते हैं। तो मैं सबको यही चाहूंगा कि कोई भी जनता साइकोलॉजिकल प्रेशर में ना आए, पर यह है कि जो अवेलेबल अपने अनुभव हैं और जिसकी वजह से हम लोग अपने बचे रहे हैं उस पे अपन बचें, और कोशिश करके भीड़ भाड़ वाली जगह है जहां पर रियली बहुत जरूरी नहीं है जाना, वो अवॉइड करें। और जैसा कि डॉक्टर राम श्रीवास्तव ने भी बोला कि बहुत सारे वेरिएंट्स होने के बावजूद भी 60 to 70% लोग जो है बच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की इम्यूनिटी किसी भी तरीके से प्लस वैक्सीनेशन की वजह से हमारी बॉडी तैयार है। जो ऑलरेडी कोमॉर्बिडिटीज हैं उनके लिए अभी भी खतरा रूटीन से ज्यादा रहेगा। तो हमको ये मान के चलना पड़ेगा एयरबॉर्न है, हवा में रहेगा, और इस हवा में भी बचने का एक ही तरीका है कि सामने अगर आपका कोई इन्फेक्टेड सस्पेक्टेड भी है तो आपको मिनिमम 6 से 10 फीट की दूरी बना के रखनी पड़ेगी। अपना एनवायरनमेंट जितना क्लीन रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो अपना एनवायरनमेंट जितना अच्छा रखेंगे उतना ठीक रहेगा, ये आप लगातार बता रहे हैं जिस तरह से। लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है कि जो वेरिएंट है ये 15वां वेरिएंट है, क्योंकि इससे पहले कई वेरिएंट आए इसको लेकर, और कोरोना ने अल्फा हो, बीटा हो, डेल्टा हो, ये लगातार जो वेरिएंट आए वो उससे भी ज्यादा ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा खतरनाक है। और उसका खास ख्याल रखने के लिए क्या संदेश अभी फिलहाल यहाँ आप देंगे देशवासियों को? देशवासियों को सबसे ज्यादा जो पहला संदेश और आखिरी संदेश भी रहेगा वो ये कि हमें ये पेंडेमिक वाला एरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। जो बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ गए हैं कि नहीं हमें तो कुछ नहीं हो सकता है, वो कृपया ध्यान दें, क्योंकि इसमें से बहुत सारे लोग जिनके ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है उसमें कुछ ना कुछ करके इम्यूनिटी काफी डेवलप हुई है, और वैक्सीनेशन की वजह से भी हुई है। तो दोनों जगह से किसी न किसी में जनसंख्या में इम्यूनिटी पैदा हो गई है, जिसकी वजह से बहुत चांसेस है कि उनको होगा तो, पर उसके साइड इफेक्ट्स या बहुत ज्यादा इफेक्ट जो कि मॉर्टिलिटी की तरफ ले जाते हैं वो उनको कम होंगे।
पर ऐसे लोग जो अभी तक एक्सपोज नहीं हुए हैं, जिन्होंने वैक्सीनेशन भी नहीं कराया, उनको रियली डरने की जरूरत है, क्योंकि हमारे सारे अनुभव इतने देखे हैं, इतनी सारी मौतें देखी हैं, तो उस संदर्भ में डरे रहने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल, तो कोई बुराई नहीं है। राम श्रीवास्तव, जिस तरह से लगातार आप शोध करते रहते हैं और इस तरह से जब ये वेरिएंट आया, अभी तक आपने बताया कि कोई दवाई इसकी नहीं बनी है और ये भी सबके सामने है, लेकिन वैक्सीन कितनी लाभदायक है, क्योंकि वैक्सीन को लेकर जिस तरह से अब लगातार मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, तो उसको लेकर जो कहा जा रहा है कि फर्स्ट सेकेंड डोज लेने के बाद भी ये वेरिएंट असरदार हो सकता है, तो क्या बूस्टर डोज लगातार हमें लेनी चाहिए, उसके लिए शोध करना चाहिए? अभी तक इस बात की कोई पुख्ता वैज्ञानिक जानकारी नहीं है कि बूस्टर डोज लगने के बाद भविष्य में किसी तरह इसके नए वेरिएंट से हम मुकाबला कर सकते हैं जी। लेकिन ये बात अपनी जगह सुनिश्चित है कि जिन्होंने भी 2 डोज नहीं लगवाए हैं वो ज्यादा एक्सपोज है, ससेप्टिबल है, उनको इन्फेक्शन होगा, लेकिन जिन्होंने 2 डोज लगवा लिए हैं उनका फेटल नहीं होगा जब तक कि उनके शरीर में पहले से कोई गंभीर बीमारी ना हो। जैसे अगर कोई 30 साल से अस्थमा का मरीज है, उसको आप 2 नहीं, आप ट्रिपल डोज भी लगवा लेंगे, चौथा डोज भी लगवा लेंगे, अगर वो अस्थमा का नियंत्रण नहीं कर पाएगा तो उसका लंग तो पहले से ही खराब है और ये वायरस आकर उसको फिर खराब कर देगा। तो खास ध्यान उन लोगों का रखना है जिनको कोई क्रोनिक डिसीज है। अभी तक का वैज्ञानिक अनुभव ये बताता है कि जिन लोगों की भी मृत्यु हुई है उनमें क्रोनिक डिसीज पहले से थी। बिल्कुल, जो क्रोनिक डिसीज, बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर विवेक जोशी, जो क्रोनिक डिसीज पहले से थी उन लोगों की इस कोरोना में मौत हुई है। इसके अलावा कई लोग हार्ट अटैक के कारण से भी मौत के आगोश में जाकर सो गए। तो कहीं ना कहीं ये जो फाइनल आपसे अब चर्चा का वक्त बहुत ज्यादा नहीं रहा है हमारे पास, चर्चा को समाप्त करना होगा, लेकिन फाइनल कमेंट डॉक्टर विवेक जोशी, जिस तरह से क्रोनिक डिसीज पहले से हुई है उसकी वजह से ये कोरोना की मौत हुई है, तो क्या उनका खास ख्याल रखना इस वेरिएंट में भी बहुत ज्यादा जरूरी है? जी हाँ, ये मानकर चलना पड़ेगा कि जो वर्ड होता है कोमॉर्बिडिटीज का मतलब होता है कि एक सामान्य व्यक्ति से अलग हटकर कुछ भी हमको चीजें हैं जो कि क्रोनिक डिसीज होती हैं। जैसे अगर मैं आपको रफली बताऊं तो जैसे मलेरिया है या कुछ ऐसी बीमारियां जो स्पेसिफिक हैं, आप 5 दिन दवाई लेते हो ठीक हो जाता है, इन सबको डिसीज बोला जाता है। पर देयर आर डिसीज जो कि डिसीज ना बोल के मैं डिसऑर्डर बोलूंगा, जैसे डायबिटीज है। डायबिटीज एक बार चालू हुई है, अगर आप उसको ऑर्डर में रखेंगे तो वो ऑर्डर में रहेगा, नहीं तो वो डायबिटीज डिसऑर्डर है, मतलब आपने शुगर ज्यादा खा ली है, एडिक्वेट डाइट कंट्रोल नहीं किया है, शुगर बढ़ जाएगी। ऐसी ब्लड प्रेशर का भी होता है, ब्लड प्रेशर भी डिसऑर्डर है, ऑर्डर में रखना है आपको, तो रूल्स और रेगुलेशन जो डॉक्टर ने बोला है वो फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं होगा। और सावधानी तो सबको बरतनी है, लेकिन उनको ज्यादा बरतनी होगी जिनको पहले से कोरोना कोई भी डिसीज है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिससे वो समस्या से जूझ रहे हों। तो कहीं ना कहीं इस चर्चा में आप आज हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया डॉक्टर विवेक जोशी, डॉक्टर प्रोफेसर राम श्रीवास्तव, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ।